आम मोमिन का कत्ल। ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लानहु व अअद्द लहू अज़ाबन अज़ीमा। सूरह निसा के अंदर मौजूद। उसके लिए सबसे पहले क्या है? अल्लाह का गज़ब। ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, कह रहा मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। वल्लानहु, और उस पर अल्लाह की लानत है। मालूम होता है गज़ब और है, लानत और है। गज़ब और है, लानत और है। वअअद्द लहू अज़ाबन अज़ीम, उसके लिए अज़ाब अज़ीम तैयार है। जिसका एक मोमिन के कत्ल का अज़ाब। आप परेशान हो रहे हैं? परेशान चाशनी आदि तो चले जाओ ना, देखो ना, गल जरी गल करनी है खुदा के लिए, उसी तरह करेंगे तो बात समझ आएगी। एक है धरी ना, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं। यार क्यों भी होंगे परेशान ना हो तो तुम्हारे मतलब की गल निकल आएगी ना, भी नतीजे में ले आते हैं। अब जो इनका कत्ल है, आम मोमिन के कत्ल का इतना अजाब है, तो फिर अमीरुल मोमिनीन के कातिल का अजाब क्या हो? है या नहीं? ना फरमाए। अब ये आपने कभी ढूंढा नहीं, किसी ने नहीं बताया क्या अजाब है। वो यार इतनी बड़ी मजालिस है, अमीरुल मोमिनीन के कातिल के ऊपर अजाब का तस्वुर अभी तक मेरी नज़र से किसी मौलाना ने नहीं। अगर आपको आता है तो मुझे समझ आ गई। अब ये देखिए, ये मौला की तरफ से मेहरबानी हुई। जो सफा में इस खुदा मिंबर पे बैठा खोलता गया, यही सामने आ गया। यही फतूहात मक्की अगर आपके पास है, अगर नहीं तो कौकब दुर्री आपके पास है या नहीं? वही नहीं है। जले है ही नहीं तो तुसी फिर की लभने यार। हाय 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 हाय। कौकब दुर्री में वाक्या मौजूद। अब मैं वो वाक्या शुरू करता हूँ, इसे गौर से सुनना है। जनाब अमीरुल मोमिनीन का कातिल कौन है? अब्दुर्रहमान इब्न मुल्क। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आज ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ, मौला इससे बिल्कुल राजी होंगे। समझ आए? ये हकीकत है जो अब तक यार हम भी आपके दरमियान, हमारा भी यही शोभा है, किसी ने नहीं पढ़ा कि अमीरुल मोमिनीन का कातिल का अजाब कितना। मैं पहला आदमी हूं जो उस अजाब को मैं आप तक बयान कर रहा हूं। और वो दलील में मैं बयान। एक शख्स है, वो कहता है कि मैं घर में रहता हूं, मेरा घर छोटा है, मगर मुझे इबादत में मजा नहीं आता, क्योंकि इबादत परस्तिश होती है। उसको उस तरह करो जिसकी पूजा की जाए, इसमें यार की इबादत करो। ये कहता मैं मेरा वो जो म्यार में चाहता था कि ऐसी इबादत करूं जैसे कि वो लायक इबादत है। घर में बच्चों का शोर, ये शराबा, ये घर में मुझे मज़ा नहीं आया। मैं बाहर निकल आया, आके समंदर के किनारे मेरा घर था, मैंने समंदर के किनारे पे चलना शुरू किया। चलते चलते सारे सुनना, यही तवज्जो मैं चाहता हूं। चलते चलते खुदा जाने अल्लाह ने दलील इसी की मनाने के लिए समंदर के किनारे पर दो चट्टानें इकट्ठी मिला के, समंदर के किनारे एक अंदर है एक साथ है, उस जो चट्टान है उसका ये किनारा खुश्की पे है। मैंने कहा झील मिल गई, खुश्की भी मिली हुई है, पानी भी मिला हुआ, तन्हाई भी है, कोई गैर है भी, और यहाँ मेरी इबादत भी इबादत भी फौरन
इबादत का अब मजा आएगा, कोई देखने वाला भी नहीं होगा, अकेला मैं हूँ। इसने यहाँ आके खैमा लगा दिया, उसी में इबादत करता है, खाना घर से आ जाता है, खुश है। अब अच्छा होगा, बेहतरीन इबादत। इबादत मैं नहीं कर रहा, उसकी इबादत का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तुझे मेरा पासे दे दे यार, कहता है कि एक दिन तवज्जो। अब ये वाक्य वो हैं जो याद रखने वाले, आगे पहुंचाने वाले हैं। शाह जी पहुंचाने वाले हैं, सही। मेरी तुम्हारे उत्ते नजर है, बिल्कुल उठते बैठे में देख लेते तो। यह कहता है कि मैंने इबादत करनी शुरू कर दी। जब सूरज निकलता, धूप निकलती, सामने निकलता था, मैं जाके चट्टान पे बैठ जाता था, धूप लेता था। धूप लेने के कितने फायदे, कितने गोले सोना नहीं खानी पड़ती, इतने फायदे। अब जनाब वो कहता है कि एक दिन मैं सुबह की नमाज ताकी बात से फारिग होके उसी चट्टान, पहली वाली चट्टान पे बैठा हूँ अपनी जगह पे, मेरे ऊपर से एक परिंदा गुजरा। उस परिंदे ने अगली चट्टान पे जाकर इंसान के चौथाई हिस्से को, यहां से ऊपर वाला हिस्सा उगिल दिया। ये अब तो हम तो है 5, 6, 7 फुट, 8 फुट से ज्यादा, उस वक्त तो 50-50 फुट के लोग थे। खुदा जाने वो परिंदा कितना बड़ा होगा जिसने इतना सारा अपने अंदर रखा हुआ है। उसने उगिल दिया। जो ही उगला तो मैं देखता हूं वो सर भी है, हाथ बाजू भी है, वो तड़प रहे, उगिल के चला, उड़ गया। मेरी तवज्जो, ये क्या हुआ माजरा? अच्छा जी मैंने खैमा बनाया, सबसे पहले ये देखने में आया कि थोड़ी देर बाद फिर आया, उसने दूसरा हिस्सा उगल दिया आदमी का, फिर चला गया। अब मेरी तवज्जो और बढ़ गई। शुक्रिया आपका, आपका सुन रहे मेरी बात को, यही इसी तरह सुनी मेरा भाई। चला गया, तीसरी मर्तबा के तीसरा हिस्सा उगला। जब तीसरा हिस्सा उगला ना, अब ये कहता है मुझे यकीन हो गया आज कोई राज है जो मुझे बताया जाता। ऐसा कभी हुआ है? यहाँ तक के चौथा हिस्सा आके उसने उगिल दिया। चारों हिस्से तड़प रहे हैं। ये कहता मैं सामने बैठा देख रहा हूँ दूसरी चट्टान पे, और कोई दरमियान में कोई रुकावट नहीं है कि अचानक वो इसी तरह तड़पते तड़पते तरतीब के साथ मिलकर एक काला स्याह इंसान बन के वो उठ के बैठ गया। क्यों परेशान हो रही सही शादी, क्यों परेशान हो रही है? क्यों परेशान नहीं क्या? वैसे मैं परेशान ना हूं, मेरी गल सुन लो नसी। पहले उठ के वो बैठ गया। बैठ के मैं कहता वही, ये तो उठ के बैठ गया, खड़ा हो गया। जो ही वो खड़ा हुआ, उस परिंदे आके उसी तरह झपट मारी, उसका ऊपर वाला चौथाई काट के ले गया। बाकी हिस्सा तड़प रहा है, वो लेके चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं वही बैठा, फिर आया और मैं दूसरा हिस्सा काट के ले गया, तीसरा काट के ले गया, जल्दी करूं, चौथा काट के ले गया। जब इसने कहा ने काट के ले गया, अपने दिल में कहता है जो ले गया है अब आएगा। उस अब आएगा में उसने सारे अपने ख्यालात दूर करके बिल्कुल उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया कि कोई ऐसा लम्हा मैं भूल ना जाऊं। कि वो फिर आया और आके उसने उसी तरह चौथाई हिस्सा उगल दिया। फिर गया, फिर आया, दूसरा हिस्सा उगल दिया, फिर आया, तीसरा हिस्सा उगल दिया, फिर आया, चौथा हिस्सा उगल दिया। इसलिए उस वक्त ये तहैया कर लिया कि पहली दफा तो करीब था मैं चट्टान पे जाके पूछ सकता था कि तू कौन है, जब वो इधर उधर बैठा था देख रहा था। अब जो भी होगा
मैं पूछ के रहूंगा कि तू कौन है। अब जब दूसरी मरतबा वो तड़प रहे थे, चारों अज्जा जो आके उसने उगल दिए थे कि अचानक वो उठ के बैठ गया। मैं दौड़ के उसके करीब आया। जो ही करीब आया मैंने देखा काला स्याह है। वो खड़ा हुआ, जो ही खड़ा हुआ मैंने आगे बढ़ के कहा, ओ बदबख्त तू कौन है जिसके साथ ये अजाब हो रहा है? उसने कहा, मैं अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम। कौन गल समझ आ गई? अब ये रोजाना मुझे रोजाना दुनिया का अजाब मैं बता रहा हूं मेरे भाई, रोजाना 40 मरतबा मुझे ज़बह भी करता है और जिंदा भी करता है। खुदा जाने जिसका जाहिरी दुनिया में ये अजाब चल रहा है, तो जहां हकीकी अजाब होगा वो कितना होगा। ठीक हो गया। अब जनाब